हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, पीडीएस दुकानों में मिलेगा आयरन युक्त चावल। एक बड़ी खबर की राज्य में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में अब आयरन युक्त चावल मिलेगा। कुपोषण से लड़ने के लिए राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया के तहत चावल दूर दूर के इलाकों तक पहुँचाने की योजना बनाई है। अभी आयरन युक्त चावल मुख्य रूप से राज्य के कुपोषण प्रभावित क्षेत्रों में बांटा जाएगा। इस चावल को लोगों तक पहुंचाने के लिए पहले पायलट योजना शुरू की जाएगी। इस परियोजना के तहत सबसे पहले जमशेदपुर के धालमुमगढ़ और चकुलिया प्रखंड में लोगों तक ये चावल पहुंचाया जाएगा। इससे महिलाओं में जहां खून की कमी की समस्या दूर होगी, वहीं बच्चों और बड़ों में कुपोषण भी दूर होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 साल पूरा होने पर कई योजनाएं लगाएगी हेमंत सरकार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर 29 दिसंबर को राज्य को कई योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी विभागों को टास्क दे दिया गया है। विभागों से पूरी हो चुकी योजनाओं का विवरण मांगा गया है और मुख्यमंत्री का सर्वाधिक जोर खेल, पर्यटन, उद्योग, रोजगार, कृषि और जन कल्याणकारी योजनाओं पर रहेगा। युवाओं को स्वरोजगार के लिए विशेष लोन की व्यवस्था की जाएगी। वहीं खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की जाएगी। इतना ही नहीं, झारखंड यूनिवर्सल पेंशन स्कीम 5 लाख से अधिक लोगों को देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पशुधन योजना शुरुआत किया जाएगा। ये योजना किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू होगी। इसमें ग्रामीण विकास, कल्याण और कृषि विभाग की भागीदारी से पशु शेड, बकरी, मुर्गी और सुकर पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। सर्विस डिलीवरी अभियान भी शुरू की जाएगी और खेल नीति को भी प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही वन उत्पाद कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवाओं को जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना दी जाएगी। राज्य के अनुसूचित जनजातियों के 25,000 से अधिक भूमिहीन लोगों को सरकार वन पट्टा निःशुल्क में देगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 4 दिन तक गिरेगा तापमान, बढ़ेगी कनकनी। राज्य में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी और तूफान का राज्य के मौसम में असर दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। रांची सहित कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं इलाके में धुंध और कोहरा छाए रहेगा। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर के बाद कुछ इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 209 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही रांची से एक और नए मरीज की मौत हो गई और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 24, देवघर से 11, धनबाद से 26, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 34, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 2, गोड्डा से 3, हजारीबाग से 9, जामताड़ा से 8, खुट्टी से 2, लातेहार से 5, लोहरदगा से 6, पलामू से 4, रामगढ़ से 2, रांची से 50, साहिबगंज से 2, सरायकेला सिमडेगा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 5 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 1,08,786 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। गोड्डा जिले में रोजगार मेला लगाया जा रहा है। 1000 से अधिक पदों पर युवाओं की सीधी नियुक्ति की जाएगी। जिला प्रशासन इसको लेकर के तैयारी कर रहा है। 1 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक जिले में सभी प्रखंडों में बारी बारी से रोजगार मेला लगाया जाएगा और बेरोजगारों को विभिन्न आउटसोर्सिंग कंपनियों में सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के 1000 से अधिक रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक फेसबुक का दिया हुआ है, आप उसमें जाकर क्लिक कर लीजिए और देख ले कि किस तारीख को किस प्रखंड में रोजगार मेला लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों का रजिस्ट्रेशन छूटा तो शिक्षक होंगे जवाबदेह। एक बड़ी खबर की राज्य के 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिसंबर को लर्निस्टिक ऐप को लॉन्च करेंगे। इस ऐप के माध्यम से राज्य के हाई स्कूल और +2 स्कूलों के छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। इस लर्निस्टिक ऐप का लाभ उठाने वाले छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन 3 दिसंबर तक कराया जाएगा और अगर किसी स्कूल के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो इसके लिए संबंधित स्कूल के शिक्षक जवाबदेह होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों को पढ़ाई के साथ ही जॉब का मिलेगा मौका। एक बड़ी खबर की डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को विप्रो के वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम से जुड़ने का मौका मिलने जा रहा है। विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल के तहत
विप्रो ने अपने वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें BCA और BSc ITI गणित, सांख्यिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और भौतिक विषय के छात्र जो सत्र 2019 से 21 के छात्र हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अंतिम तारीख 10 दिसंबर तक है। चयनित छात्रों को न ही सिर्फ नौकरी मिलेगी बल्कि देश के चुनिंदा संस्थानों से MTech की पढ़ाई करने का मौका भी मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का लाइसेंस होगा रद्द। एक बड़ी खबर की नए साल में कार चालकों को प्रदूषण प्रमाण पत्र की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। सड़कों पर धुआं उड़ाती ऐसी कारों का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द होगा। 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। सरकार ने जांच केंद्रों पर शिकंजा कसते हुए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने 27 नवंबर को इस बाबत ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं की तुलना में पुरुष हो रहे अधिक संक्रमित। राज्य में महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए कोरोना ज्यादा खतरनाक है। खासकर बुजुर्ग और बीमार पुरुषों के लिए ये बहुत ही ज्यादा गंभीर साबित हो रहा है। कोरोना की वजह से होने वाली मौत के विश्लेषण से इसका खुलासा हुआ है। 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की अब तक हुई मौत में 81% पुरुष है। और साथ ही कोरोना जांच की दर को कम करने की तैयारी चल रही है। झारखंड निजी लैब में RT-PCR विधि से कोरोना जांच कराने पर 800 रुपये लिए जाने को लेकर निर्णय ली जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड समेत 4 राज्यों में 45 स्थानों पर CBI की छापे। एक बड़ी खबर की कोयला कारोबारियों पर 5 नवंबर को आयकर विभाग की छापेमारी के बाद CBI ने शनिवार को पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में 45 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। और CBI की इस छापेमारी से 4 राज्यों के अवैध कोयला कारोबारियों और उनसे साठगांठ रखने वाले कोल इंडिया के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। राज्य में कोयले के प्रमुख व्यवसायी लाला को नामजद करने के साथ अन्य में ECL, CISF और रेलवे, अन्य विभाग और अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत। विद्युत आपूर्ति सर्किल रांची के 5,87,000 बिजली उपभोक्ताओं को कोरोना काल में सरकार ने बड़ी राहत दी है। इसके तहत छूट के दायरे में आने वाले उपभोक्ताओं को लॉकडाउन अवधि यानी अप्रैल से लेकर जून के लिए डेली पेमेंट सरचार्ज में छूट दी गई है, जबकि औद्योगिक और कमर्शियल कंज्यूमर को इन 3 महीनों के लिए फिक्स चार्ज के तौर पर छूट दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री 3 दिसंबर को टॉपर विद्यार्थियों को करेंगे पुरस्कृत। वर्ष 2020 की कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टेट टॉपर और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को मुख्यमंत्री 3 दिसंबर को पुरस्कृत करेंगे। इस संबंध में शनिवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी कर दिया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप 3 रैंक प्राप्त करने वाले टॉपर विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। 10वीं टॉपर को 1 लाख रुपये और 12वीं टॉपर को 3 लाख रुपये दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिलासपुर, पटना समेत कई स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ी। रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ा दिया है। रेलवे की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बिलासपुर पटना के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के परिचालन की अवधि बढ़ा दी गई है। अब ये ट्रेन 25 दिसंबर तक हर शुक्रवार को बिलासपुर से पटना के लिए खुलेगी। वहीं सबलपुर से हावड़ा के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। ये ट्रेन 4 से लेकर 25 दिसंबर के बीच प्रत्येक शुक्रवार को सबलपुर से हावड़ा के लिए रवाना होगी। वहीं इधर पूर्वी रेलवे ने आसनसोल जसीडीह झाझा रेलखंड के बीच 2 दिसंबर से अंडाल पैसेंजर सहित 2 जोड़ी मेमू ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 700 नए किसानों को निबंधित करने का लक्ष्य। सरायकेला जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा प्रखंडवार धान की खरीदारी के लिए नए किसानों को निबंधित करने का निर्देश दिया है। सभी लैंपस पर धान की खरीदारी के नए लक्ष्य को बताया गया है। इसमें 700 से अधिक किसानों को निबंधित करने का लक्ष्य है, जिसे प्रखंडवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 10 दिसंबर तक निबंधित कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं डीसी ने कहा है कि धान खरीदने के दिन ही 50% राशि लाभुक को भुगतान कर दिया जाएगा और सभी डाटा एंट्री ऑपरेटरों को धान अधिप्राप्ति से संबंधित डाटा को पोर्टल पर समय समय पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हज यात्रा के लिए दस्तक कर सकते हैं आवेदन। साल 2021 में हज पर जाने वाले आजमीन 10 दिसंबर तक
तक फॉर्म भर सकते हैं। हज कमेटी की साइट पर जा करके वहां से ऑनलाइन कर सकते हैं। 26 जून से हज यात्रियों की सऊदी अरब की यात्रा शुरू हो जाएगी। 13 जुलाई को आखिरी उड़ान है और 14 अगस्त से आजमीन की वापसी शुरू हो जाएगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं और वहीं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हज में जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी सेवकों की पेंशन छीन, सांसदों और विधायकों की पेंशन बढ़ा रही सरकार। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर 2004 के बाद नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को पेंशन से वंचित कर दिया है। पेंशन ही सरकारी कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे का सहारा है, उसे ही बंद कर दिया गया है। सरकार पेंशन की जगह नई नीति लेकर आई जिसके अधीन कर्मचारियों के अंशदान को शेयर मार्केट में निवेश कर दिया। सरकारी सेवकों की पेंशन खत्म करने के विरोध में 1 दिसंबर को काला दिवस मनाते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर चलाया अभियान। कोरोना काल में छात्रवृत्ति नहीं मिलने से अभ्यर्थी परेशान है और ST/SC छात्रवृत्ति को लेकर के अभियान चलाया गया है। बता दें शनिवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और गोड्डा जिले के जिला अध्यक्ष मुन्ना राजा ने कहा है कि कोरोना काल में उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण प्रदेश भर के छात्र असमंजस की स्थिति में हैं। वर्ष 2020 से 21 की स्कॉलरशिप अभी तक बहुत सारे छात्रों को प्राप्त नहीं हुआ है। इसको लेकर के अभियान चलाया गया और जल्द ही छात्रवृत्ति देने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, म्यूटेशन के 48,192 आवेदन लंबित, 117 CO को किया गया शोकॉज। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने भले ही आम लोगों के लिए आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी करने का नियम बनाया हो, लेकिन अंचलों में इसे लागू नहीं किया जा रहा है। राज्य के 265 अंचलों में 48,192 से अधिक म्यूटेशन के लिए आवेदन लंबित पड़े हुए हैं और संबंधित अंचल अधिकारी इसे संज्ञान पर नहीं ले रहे हैं। इस मामले को लेकर के राज्य भर के 117 अंचल अधिकारियों को शोकॉज किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर 10 से नगर निगम कर्मी जाएंगे हड़ताल पर। नगर निगम के कर्मचारी अपने मांगों को लेकर 10 दिसंबर से हड़ताल पर जाने वाले हैं और कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश राम ने बताया है कि कर्मचारियों की मांग है कि जिन 3 सफाई कर्मियों की कोरोना के कारण मौत हो गई है उनके परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं वार्ड सुपरवाइजर के वेतन में बढ़ोतरी किया जाए और दैनिक कर्मचारियों को अस्थायी करने की मांग की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डाक विभाग में होगी बहाली। युवाओं के लिए एक बड़ी खबर कि भारतीय डाक विभाग के झारखंड पोस्टल सर्विस में ग्रामीण डाक सेवकों के पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। विभाग के द्वारा ग्रामीण डाक सेवक के 1118 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। डाक विभाग के द्वारा इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। उम्मीदवारों का चयन उनकी 10वीं के रिजल्ट के आधार पर किया जाएगा और इन पद पर आवेदन करने के लिए 12 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर तक है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना कोड के लिए जागे आदिवासी, नहीं तो करना होगा इंतजार। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधि सरना कोड की मांग को लेकर 6 दिसंबर को रेल रोड चक्का जाम करने की तैयारी में जुट गए हैं और इसके तहत विभिन्न इलाकों में समिति के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए रेल रोड चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है। यदि अभी नहीं जागे तो अगले 10 वर्ष या और इंतजार करना पड़ सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि बढ़ी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का समय सीमा अगले वर्ष 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे करीब 35 लाख उन पेंशन भोगियों को लाभ होगा जो कोरोना संकट के कारण नवंबर महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र दाखिल नहीं कर पाए हैं। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि जो पेंशन भोगी 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए हैं उन्हें फरवरी तक हर महीने पेंशन मिलती रहेगी।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑक्सफोर्ड का कोरोना टीका पहले भारत के लिए बनेगा। एक बड़ी खबर की कोरोना के टीके पर अच्छी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शनिवार को टीका बनाने वाली 3 प्रमुख लैब का दौरा किए जाने के बाद पुणे स्थित सीआरएम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड का टीका सबसे पहले भारत को मिलेगा। 2 हफ्ते में इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चलते चलते आपको बता दें, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगेगा दंड। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए रांची नगर निगम ने सख्ती बरतने की तैयारी में है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर जुर्माना वसूला जाएगा। और साथ ही इधर कोरोना काल में बच्चों को ऑनलाइन क्लास कराने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और रांची विश्वविद्यालय के एमए के सत्र 2020 से 22 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 नवंबर से शुरू हो रही है। छात्र छात्राएं संबंधित वेबसाइट पर लॉगिन कर चेक कर सकते हैं। और साथ ही अनट्रेंड पारा शिक्षकों की प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को मानदेय भुगतान कराने से संबंधित मांग पत्र सौंपे हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।